वेलकम बैक। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 22 में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फॉरम। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली क्लासेस में हमने जो है मल्टीपल प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की थी। तो इस वीडियो से आज जो है हम आइटम मास्टर्स, अकाउंट मास्टर्स, ब्लॉकिंग एंड डीएक्टिवेशन के ऊपर बात करेंगे। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आपका एक बैंक अकाउंट है, वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया हुआ है। जब आप कॉल सेंटर जो है राब्ता करते हैं तो आपको बताते हैं कि ये रीज़न है, इस वजह से जो है आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें जो है ये फील्ड ऐड की जाती है और इसमें आज हम इसको बिजी में कवर करेंगे। वो चाहे बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हों या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हों, किसी कंपनी में यूज़ हो रहे हों, किसी कॉल सेंटर में या किसी बैंक में यूज़ हो रहे हों, तो उन सब में एक ही ऑप्शन होता है, ब्लॉकिंग एंड डीएक्टिवेशन। तो बिजी सॉफ्टवेयर जो है एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़बरदस्त है, जिसको हम जो है बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है इसे यूज़ किया जाता है और बहुत ज़बरदस्त, यानी एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी इसके ऊपर जो है काम कर सकती है। तो इसमें हम जो है आइटम मास्टर हो, अकाउंट हो, क्लाइंट्स हो, सेल टाइप हो, परचेज टाइप हो, कुछ भी हो, हम ब्लॉक भी कर सकते हैं एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर किसी भी आइटम मास्टर या अकाउंट को ब्लॉक करने की ज़रूरत क्या पड़ती है या किसी आइटम को ब्लॉक करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले मैं आपको आइटम मास्टर का बता दूं कि उससे ब्लॉक करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर डेटा बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके मॉडल नंबर होते हैं और उनके जो है सीरियल नंबर्स भी होते हैं। अब एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने आ गया हुआ है जो कि 4-5 साल पुराना है, लेकिन अब जो हमारे वेंडर्स हैं वो कहते हैं कि अभी आना बंद हो गया हुआ है। तो अब ये मॉडल नंबर जो है इस प्रोडक्ट का चेंज हो गया हुआ है और वो जो है ना अब मॉडल नंबर दूसरा होगा। तो उस सूरत में जो है हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट का न्यू मॉडल नंबर आता है हम उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए ये करते हैं कि वो आगे किसी भी वॉचर में या किसी भी इनवॉइस में जो है वो यूज़ ना हो। अब डेटा इतना होता है क्योंकि काम जो है वो थोड़ा जल्दी से हो रहा होता है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमने जो है जब वॉचर बनाया तो हमारे सामने वही मॉडल नंबर आ गया, तो उसको जो है हमने गलती से अपने वॉचर में इंसर्ट कर दिया। अब बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है इनवॉइस करने की, क्योंकि हमारे पास जो परचेज ऑर्डर आया था वो मॉडल उससे मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो पुराना मॉडल था। तो परचेज ऑर्डर में जो है उसका जो अपडेटेड मॉडल था वही हमारे पास आया है, या हमारे वेंडर ने कहा है कि अब इसका जो है ऑल्टरनेट मॉडल ये है, पुराना आना जो है वो बंद हो गया हुआ है। तो उस सूरत में हमें जो है इनवॉइसिंग करने में मसला हो सकता है, क्लाइंट से पैसे लेने में मसला हो सकता है। एक तो सूरत हाल है ये। तो दूसरा जो है अकाउंट हम क्यों ब्लॉक करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। अकाउंट, अगर मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में या किसी बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है और उसकी जो है कुछ पेमेंट्स करनी थी, कोई इंस्टॉलमेंट अकाउंट है, कुछ भी है, उसकी पेमेंट करनी थी और वो मैंने नहीं की, तो उसका रीज़न होता है कि भाई जब हम इसमें अकाउंट जो है ब्लॉक करते हैं तो उसमें जो है ये रीज़न होता है ब्लॉक्ड फॉर ड्यू पेमेंट। तो इस वजह से जो है जो कोई पेमेंट ड्यू होती है तो हम जो है उसको इसमें ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करना हमारे पास शो तो हो रहा होता है कि ये अकाउंट इस वजह से जो है ब्लॉक किया गया, लेकिन जब हम उसे डीएक्टिवेट करते हैं तो वो बिल्कुल सामने ही नहीं आता, यानी उसके ऊपर एक सेटलमेंट हो गई है कि इस बंदे ने पेमेंट दे दी है या उसको राइट ऑफ कर दिया गया है किसी वजह से, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उससे हम वहाँ से गायब कर देते हैं और मतलब वो नज़र ही ना आए, तो उसे कहते हैं डीएक्टिवेट करना, ताकि दोबारा हमारे वो सामने ना आए। लेकिन हम डीएक्टिवेशन लिस्ट में जाके देख सकते हैं उससे कि ये हमने जो है मास्टर्स या अकाउंट्स हमने डीएक्टिवेट किए थे। तो इस वीडियो में जो है हम ब्लॉकिंग एंड डीएक्टिवेशन के ऊपर बात करेंगे, बाकी हम इसमें जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको एक आइटम मास्टर जो है ब्लॉक एंड डीएक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास लैपटॉप है और उसको, अब लैपटॉप कौन सा है, लैपटॉप डेल मशीन
3456 ये आपने याद रखना है। देखें और जो है ये किसी में भी नहीं है 3456, सिर्फ लैपटॉप डेल मशीन के जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आ रहे हैं। तो हम 3456 को जो है सबसे पहले यहाँ से जो है ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पे देखें हमने आना है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आएंगे यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में आने के बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे ब्लॉक आइटम, ब्लॉक अकाउंट एंड आइटम। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले आइटम मास्टर्स को जो है ना यहाँ पे एक आइटम मास्टर जो है ब्लॉक करेंगे। इसको ब्लॉक करने के बाद जो है इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद जहाँ पे एन लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पे वाई कर देना है। वाई मीन्स येस, एन मीन नो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक मास्टर्स और यहाँ पे मैं वाई कर दूंगा, मीन्स येस हम इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक करने के बाद जो है हम यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न क्या है? ब्लॉकिंग फॉर मॉडल चेंज। यहाँ हम यूँ लिख सकते हैं ड्यू टू और अगर कोई ऑल्टरनेट इसका मॉडल आया है, मिसाल के तौर पे ये 3456 है, तो हम उसका भी जो है लिख सकते हैं। न्यू मॉडल इज 3457 या हम 0 लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो जब भी हम इस मास्टर को उठाएंगे तो ये वाला जो नोट है वो हमारे पास लाजमी आएगा। एक तो हमारे किसी भी वॉचर में यूज़ नहीं होगा ये वाला मॉडल जो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें जो है वो ब्रैकेट में ये वाला मॉडल शो करेगा, यानी लैपटॉप डेल मशीन 3450। तो अब यहाँ पे मैं जो है इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिए मास्टर हैज़ बीन ब्लॉक्ड। अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक वॉचर बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परचेज ऑर्डर बनाता हूँ। परचेज ऑर्डर जो है लैपटॉप वो शो तो कर रहे हैं लेकिन आएगा नहीं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये विंडो शो करेगी। देखें आइटम लैपटॉप डेल मशीन 3456 इज ब्लॉक ड्यू टू मॉडल चेंज्ड, न्यू मॉडल इज 3450। तो हम जब सर्च करेंगे उसको हम उठाएंगे, अगर हमारा उसका हेड खुला हुआ होगा यानी उसका मास्टर खुला हुआ होगा डेल लैपटॉप डेल मशीन 3450 जो न्यू मॉडल होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज़ फ़िलहाल हमने उसका मॉडल जो है वो मास्टर ओपन नहीं किया होगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हमारी ये है। दूसरी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अब बहुत सारे मास्टर्स हम जो है ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद हम जो है उस लिस्ट को जो है देखना चाहते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे पास ब्लॉक्ड आइटम्स हैं। तो वो फ़िलहाल हमने एक किया हुआ है, तो इसी तरह अगर बहुत सारे होंगे तो एक साथ आ जाएंगे, हम उन सबको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे नो करके इसको सेव करता हूँ ताकि ये वाला मॉडल हमारा ओपन हो जाए। अब बारी है अकाउंट की। अब अकाउंट जो है मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई कंपनी है, कोई वेंडर है या कोई भी है, तो सिर्फ हमने अपने वेंडर या अपने क्लाइंट्स को ब्लॉक करना है। तो उसका तरीका यही है कि यहाँ पे हम अकाउंट टाइप करके जो अकाउंट है सिलेक्ट करके मास्टर टाइप में ये आप देख सकते हैं। तो हम अपना जो क्लाइंट है, मैं एक क्लाइंट जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैसल एंड कंपनी। तो इसको अगर मैं ब्लॉक करना चाहूँ वाई कर दूंगा और यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा ब्लॉक फॉर ड्यू पेमेंट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इससे कितने पैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेमेंट ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 50,000। कोई भी नोट हो, किसी तरह का भी हो, क्योंकि जो यहाँ वहाँ पे जो है जो ऑफिसर बैठा होता है, जो मॉनिटरिंग स्टेशन में बैठा होता है, जो कॉल सेंटर में बैठा होता है, जब आप उसको कॉल करते हैं तो उसको कैसे पता कि ये जो है क्यों ब्लॉक किया गया है। ये नोट उसी वजह से जो है यहाँ पे टाइप किया जाता है ताकि वो उसी वक्त आपको जो है जब कॉल रिसीव करे आप उसको सिचुएशन बताएं तो वो आपका अकाउंट सर्च करके वो आपको ये बता सके कि ये जो है इस वजह से अकाउंट ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पे ब्लॉक्ड फॉर ड्यू पेमेंट
ये ब्लॉक फॉर ड्यू पेमेंट, ये तो आ गया 50,000 रुपीज़। कोई एक्स्ट्रा नोट अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। लास्ट डेट वॉज 25 समथिंग, आप इसको जो है टाइप कर सकते हैं। तो अदर भी अगर कोई रीज़न हो तो आप सेव कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करके यही अकाउंट वहाँ पे किसी भी वाउचर में उठाऊंगा तो हमारे पास रीज़न भी आएगा एंड वो अकाउंट भी हमारे पास जो है शो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फैसल एंड कंपनी लिखता हूँ तो ये देखें, अकाउंट फैसल एंड कंपनी इज़ ब्लॉक्ड फॉर ड्यू पेमेंट 50,000, लास्ट डेटेड वॉज 25/12, जो कि उसने हमें जो है पेमेंट जमा नहीं करवाई। तो हमारा एक जो है ये भी फाइनल हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको जो है फिलहाल अनब्लॉक करते हैं, यहाँ से नो कर देता हूँ मैं। तो ये अनब्लॉक हो गया, अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका ऑप्शन क्या है, जब हम ब्लॉक अकाउंट पे जाएंगे तो अकाउंट को यहाँ पे टाइप करने से पहले या इसको मास्टर टाइप में अकाउंट सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे सिलेक्टेड के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही मैं सिलेक्टेड के ऊपर जाऊँगा तो इसमें बहुत सारे अकाउंट आ जाते हैं। अब ये अकाउंट कौन से हैं जो हम अपने वाउचर में यूज़ करते हैं? सेल कोटेशन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर या परचेज टाइप, सेल रिटर्न, कोई भी हम नंबर, कोई भी परचेज ऑर्डर नंबर, कोई भी कोटेशन नंबर हम यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी इस वक्त कोई भी वाउचर नहीं बना हुआ। जब आप सेल ऑर्डर बनाएंगे तो आपके सामने कोई भी सेल ऑर्डर नंबर आ जाएगा जो इस सिस्टम में जो है बना हुआ होगा। सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन, ये हम इसको बाद में भी समझ लेंगे जब हम डेटा बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने अकाउंटिंग में जो है हमने आना है और पूरे अकाउंटिंग के जो इसमें स्टेप्स हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। एक बिज़नेस कैसे किया जाता है वो हमने अभी इसके ऊपर करना है, तो इससे अगली क्लासेस में वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी इसमें अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हमें अकाउंट नज़र ही ना आए, हमें आइटम मास्टर नज़र ही ना आए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम डीएक्टिवेट के ऊपर जाएंगे। मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, डीएक्टिवेट के ऊपर फैसल एंड कंपनी, और यहाँ पे इसको ये वाई पहले से टाइप होता है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको किसी भी वाउचर में उठाऊँगा तो ये नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ फैसल, लेकिन आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है। इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, जो 3-4 पॉइंट्स उसमें समझने वाले थे वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल जो है एक्टिवेट कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे डीएक्टिवेट मास्टर, इसको मैं नो कर देता हूँ एंड यस, ठीक है। तो मास्टर हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी क्लास जो है ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लासेस से जो है हम सेल परचेज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक बिज़नेस जो है वो किस तरह से चलाते हैं, अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम कोई भी बिज़नेस है हम उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सेल करना एंड परचेज़ करना। तो सारी चीज़ साफ ज़ाहिर, जब हम परचेज़ करेंगे तो उसी के ऊपर प्रॉफिट रख के हम जो उसको सेल करेंगे। तो ये एक ही स्टेप है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी वीडियोस जो है वो लेट हो जाती हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो है बीच में मेरी वीडियोज़ जो है आना बंद हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को जो है मैं रेगुलर कर रहा हूँ आगे। अब मैंने थीम भी चेंज कर ली है और थोड़ी सी मतलब डेवलपमेंट की है मैंने अपने चैनल के हवाले से। बहुत सारे दोस्त हैं मुझसे पूछते हैं कि नाम किस तरह से है IB टेक फॉरम। नाम कोई भी हो, ब्रांड बनाना आपका काम है। अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका सिला मिल रहा है तो नाम कोई भी हो वो चल जाता है। IB मीन्स इमरान भट्टी, आई शॉर्ट फॉर्म है मेरा इमरान भट्टी। टेक है, टेक फॉरम, यानी ये दोनों को मैंने अलग करके टेक फॉरम बना दिया। इसमें एजुकेशनल वीडियो, इसमें जो है इंशाल्लाह मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग दूंगा। 10 से 15 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैं काम जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, जो कि फ्यूचर में काम आने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप ये काम सीख जाते हैं तो अकाउंटिंग यानी बिज़नेस को चलाने का कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जिसका आप डेटा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।